चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज जैसे कि होली है, तो पहले तो आप सभी को होली की बहुत 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 बधाइयाँ एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। टॉपिक अपना क्या है? एडजेक्टिव। टॉपिक एडजेक्टिव। जैसे कि हर टॉपिक में बेसिकली बहुत सारी टाइपें होती हैं, जैसे नाउन में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, बहुत सारी टाइप थी। उसी तरह से एडजेक्टिव में भी बहुत सारी टाइपें हैं। एडजेक्टिव वैसे होता क्या है? एडजेक्टिव वो है जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है। एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है, हाँ कि ना। जैसे कि नाउन के बारे में कुछ बताए, एक्स्ट्रा नाउन के बारे में कुछ बताए। जैसे मैंने कहा बॉय, तो यहाँ पर बॉय, गुड बॉय, टेबल, नाइस टेबल, चीप टेबल, सस्ती टेबल, अच्छी टेबल, गुड बॉय। तो ये क्या है? ये वर्ड है ना, ये क्या काम कर रहे हैं सर? नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो ये कौन है? एडजेक्टिव। जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताए या नाउन को क्वालिफाई करे, वो कौन होते हैं? एडजेक्टिव। समझ गए? वैसे नाउन की वो एडजेक्टिव की कुछ टाइपें हैं। पहली टाइप अपन पढ़ते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ ही अपन नाउन को भी रिवीजन कर लेंगे, उसके साथ एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी समझ लेंगे। मैंने कहा प्रॉपर एडजेक्टिव, पहली टाइप प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर प्रॉपर प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन। जो एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने हो, जैसे मैंने कहा गांधी जी। गांधी जी क्या किसी पर्सन का नाम है? किसी स्पेसिफिक पर्सन है, यानी कि किसी पर्सन का नाम है, तो पर्सन का नाम क्या होता है? एक नाउन। लेकिन नाउन में भी कौन सा नाउन होता है सर? प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये प्रॉपर है। प्रॉपर है। तो ऐसे ही अब गांधी जी से जो एडजेक्टिव बनेंगे, यानी कि गांधी जी से जो एडजेक्टिव बनेंगे, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन को क्वालिफाई करेंगे, वो एडजेक्टिव कौन से होंगे सर? प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा गांधी, तो गांधी गांधी। अब गांधी जी से मैं एक एडजेक्टिव बनाऊं, कौन सा? गांधीयन। गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन पर्सन, गांधीयन रूल। तो ये क्या है? नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे मैंने कहा इंडिया। इंडिया क्या है? किसी कंट्री का स्पेसिफिक नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर है तो प्रॉपर नाउन है। और इसी इंडिया से मैं जो एडजेक्टिव बनाऊंगा, वो कौन से एडजेक्टिव होंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा इंडियन आर्मी, इंडियन मूवी, इंडियन एक्टर, इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन मशीन। ये क्या कर रहे हैं? मशीन को, आर्मी को क्वालिफाई कर रहे हैं। कहाँ की आर्मी? इंडियन आर्मी। तो ये इंडियन क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन से बना है। ऐसे मैंने कहा स्पेन। स्पेन किसी कंट्री का नाम है, स्पेसिफिक कंट्री है। तो स्पेन से जो एडजेक्टिव बनेंगे वो कौन होंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव, स्पेनिश। ऐसे मैंने कहा फ्रांस। फ्रांस क्या है? किसी देश का नाम है, प्रॉपर कंट्री है, तो प्रॉपर नाउन है। और इसी से मैं कोई एडजेक्टिव बनाऊँ तो क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। फ्रेंच, फ्रेंच पर्सन, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच डिश, फ्रेंच मूवी, इस तरह से। अब प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन जो प्रॉपर नाम हो, प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने हो, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब एक और है, मैंने कहा कॉमन प्लूरल नाउन। कॉमन प्लूरल नाउन क्या होते हैं सर? कॉमन प्लूरल नाउन क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा द, एक डेफिनेट आर्टिकल लगाया, द, प्लस इसके साथ एडजेक्टिव लगाया, एक एडजेक्टिव। यानी कि किसी एडजेक्टिव के साथ कोई डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा वाला? द लगा दिया। और ये एडजेक्टिव है ना, वो किस टाइप का होना चाहिए? जो क्वालिटी को बताए।
जो क्वालिटी को बताए ऐसा एडजेक्टिव जिसके साथ दा लग जाए, वो कौन होंगे? कॉमन प्लूरल नाउन। वो क्या होंगे? कॉमन प्लूरल नाउन। जैसे मैंने कहा बॉय, ओके, तो ये मैंने बॉय लिखा। अब मुझे बॉय बताना है कैसा बॉय है। सर गरीब बॉय है, बॉय पुअर है, बॉय अमीर है, रिच बॉय है, बॉय कैसा है? अंधा बॉय है, ब्लाइंड बॉय है। तो ये क्या कर रहे हैं तीनों की तीनों वर्ड? सर इस बॉय को क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि इस बॉय के बारे में कुछ बता रहे हैं। बॉय कैसा है? गरीब बॉय है, बॉय अमीर बॉय है, अंधा लड़का है। तो ये क्या कर रहे हैं तीनों की तीनों इस बॉय नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये कौन हुए सर? एडजेक्टिव। लेकिन सर ये बॉय नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं पुअर, लेकिन ये क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं इनकी। तो ये कौन से एडजेक्टिव? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब ये ऐसे ही एडजेक्टिव जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि क्वालिटी बताते हैं, उनके साथ मैं क्या कर दूँ? दा लगा दूँ। जो क्वालिटी बताते हैं उनके साथ मैं क्या कर दूँ? दा लगा दूँ। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये दा प्लस एडजेक्टिव क्या काम करता है सर? कॉमन प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। किसकी तरह? कॉमन प्लूरल नाउन की तरह। जब ये कॉमन प्लूरल नाउन की तरह यूज होगा, तब ये पूरे के पूरे स्पेसिफिक उस तरह के समूह को डिनोट करेगा। जैसे कि मैंने कहा द पुअर, तो अब ये द और एडजेक्टिव, तो ये कौन है? कॉमन प्लूरल नाउन हो। जब कॉमन प्लूरल नाउन होगा तब ये पूरे के पूरे गरीब लोगों को व्यक्त करेगा। ऐसे द मैंने रिच लिखा तो सारे के सारे अमीर लोग, द ब्लाइंड लिखा, द ब्लाइंड लिखा तो सारे सारे अंधे लोग। इस तरह से अब कैसे हैं सर? जैसे मैंने लिखा द प्लस पुअर, तो सारे के सारे गरीब लोग। मैंने लिखा रिच के साथ दा लगा दिया, तो सारे के सारे अमीर लोग, द प्लस वीक, तो सारे के सारे वीक पर्सन, द प्लस ब्लाइंड, तो सारे के सारे अंधे लोग। तो इस तरह से ये कौन है? कॉमन प्लूरल नाउन है। कौन है? कॉमन प्लूरल नाउन। जब ये एडजेक्टिव के साथ दा लग जाता है ना डेफिनेट, तो वो कॉमन प्लूरल नाउन की तरह रिएक्ट करता है। और जब ये कॉमन प्लूरल नाउन की तरह रिएक्ट करेगा तब इसके साथ पूरे के पूरे समूह के लोगों को व्यक्त करेगा, यानी कि प्लूरल बन जाएगा। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी सर? प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा ऐसे ही, फिर थोड़ा और आगे, फ्रेंच बॉय। सर ये यहाँ पर कौन है? नाउन। और लड़का कैसा है सर? फ्रेंच है, तो ये कौन हुआ? एडजेक्टिव। ठीक है ना? फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच बॉय, फ्रेंच आर्मी, तो ये क्या है? क्या ये? एडजेक्टिव। लेकिन ये बॉय की विशेषता बता रहा है, यानी क्वालिटी बता रहा है, तो सर इसके साथ हमने द फ्रेंच लिख दिया, द फ्रेंच। क्या ये भी कॉमन प्लूरल नाउन बन जाएगा? हाँ सर, कॉमन प्लूरल नाउन। ये भी क्या करेगा? कॉमन प्लूरल नाउन। जब ये कॉमन प्लूरल नाउन बनेगा फ्रेंच के साथ, द इंडियन, द स्पेनिश, इस तरह से, तब ये मीनिंग किसकी देंगे? लोगों की। जैसे फ्रेंच में जितने भी लोग रहते हैं ना, उन सभी की। द फ्रेंच यानी कि फ्रेंच लोग, द इंडियन, सारे के सारे इंडियन लोग। तो ये कौन है? कॉमन प्लूरल नाउन। कौन है ये? कॉमन प्लूरल नाउन। जब ये कॉमन प्लूरल नाउन बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, तब ये किसकी मीनिंग देते हैं? लोगों की। तो ये इनके साथ वर्ब कैसे आएगी सर? प्लूरल वर्ब। लेकिन ये फ्रेंच क्या और बन जाता है? ये कॉमन प्लूरल नाउन भी बन जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन भी बन जाता है। प्रॉपर नाउन। कौन सर? फ्रेंच। हमने तो ये देखा कि फ्रेंच क्या था? प्रॉपर एडजेक्टिव था। ये प्रॉपर नाउन भी बन जाता है। हाँ सर, ये प्रॉपर नाउन भी बन जाता है। कौन? प्रॉपर नाउन। जब ये प्रॉपर नाउन बनेगा तब इसकी मीनिंग क्या होगी सर? भाषा। भाषा की सेंस में, भाषा की सेंस में ये प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन होगा। जब ये प्रॉपर एडजेक्टिव होगा, प्रॉपर कॉमन प्लूरल नाउन, कॉमन प्लूरल नाउन। कौन? द प्लस फ्रेंच, फ्रेंच। तब ये मीनिंग किसकी देगा? लोगों की।
ठीक है ना, द फ्रेंच, तो ये क्या है, कॉमन प्लूरल नाउन है, कॉमन प्लूरल नाउन। और फ्रेंच बॉय ये होगा तब ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा। तो खाली सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच फ्रेंच होगा तब ये क्या काम करेगा, प्रॉपर नाउन की तरह, इसकी सेंस क्या होगी, भाषा। कॉमन प्लूरल नाउन की तरह रिएक्ट करेगा तब द फ्रेंच, और इसकी मीनिंग क्या होगी, द लोग। जब हमें लोगों की मीनिंग देनी होगी तब द फ्रेंच, जब हमें भाषा की मीनिंग देगी तब हम देनी होगी तब हम फ्रेंच। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, द फ्रेंच इज द मदर टंग, मदर टंग ऑफ फ्रेंच। तो यहाँ पर देखो, द फ्रेंच इसका मीनिंग क्या होता है, लोग, और ये कौन है, कॉमन प्लूरल नाउन, कॉमन प्लूरल नाउन। लेकिन इसकी मीनिंग क्या है सर, लैंग्वेज। क्या ये सूट कर रहा है, फ्रेंच आदमी है मातृभाषा किसके, फ्रेंच भाषा के। तो यहाँ पर हमें भाषा निकल रही है, यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रही है, भाषा। और यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रही है, लोग। तो फ्रेंच लोग हैं मातृभाषा किसके, भाषा के, फ्रेंच भाषा के। ये तो सूट नहीं हुआ। हमें कहना होगा क्या, फ्रेंच यानी कि फ्रेंच भाषा है मातृभाषा किसकी, फ्रेंच लोगों की। हमने अपोजिट कर दिया, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, द फ्रेंच, द फ्रेंच। अब ये मीनिंग देगा लोगों की। अब सही है सर। हाँ, यहाँ मीनिंग निकालनी है हमें भाषा की, तभी तो भाषा फ्रेंच कैसी है, मातृभाषा है, तो फ्रेंच मीनिंग देनी होगी। तो हमें फ्रेंच यानी कि लैंग्वेज की सेंस में फ्रेंच, और लोगों की सेंस में द फ्रेंच, इसी तरह से। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल और, रोहित हैज़ बीन लर्निंग द फ्रेंच फॉर लास्ट 2 years। यहाँ पर देखो ये कौन है, मैन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, हैज़। अब ये मैन वर्ब सीख रहा है, कौन सीख रहा है सर, ये रोहित। तो ये कौन है, सब्जेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है सर, नाउन। अब यहाँ पर इसकी मेन कहानी है, जब द फ्रेंच लिखा होता है तब इसकी मीनिंग क्या होती है सर, लोग। क्या ये लोग के सेंस में ठीक बैठ रहा है, देखो रोहित सीख रहा है क्या, फ्रेंच, फॉर लास्ट 2 years। तो यहाँ पर लोगों को सीख रहा है, रोहित सीख रहा है फ्रेंच लोगों को, क्या कब से, पिछले 2 साल से। नहीं सर, हमें कहना है भाषा सीख रहा है, तो भाषा की सेंस में हमें द फ्रेंच नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लिखना होता है। और यहाँ पर ये कौन है, प्रॉपर नाउन। कौन है ये, प्रॉपर नाउन। प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने लिखा एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा द प्लस पुअर नाउन, एग्जाम्पल अब मैंने लिखा पुअर गर्ल, गरीब लड़की, इज या थोड़ा सा ही शॉर्ट में, इज या आर, द पुअर इज या आर। देखो यहाँ पर ये कौन है सर, नाउन। दा के साथ एडजेक्टिव आता है तब से हम ये काम करते हैं, कॉमन प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है, कॉमन प्लूरल नाउन की तरह। अब इसकी मीनिंग क्या निकल रही, सभी गरीब लोग, सारे के सारे गरीब लोग। तो ये कॉमन प्लूरल नाउन की तरह है, तब ये प्लूरल वर्ब लेता है अपने साथ। अब यहाँ पर द प्लस पुअर लिखा है, तो ये भी कॉमन प्लूरल नाउन की तरह यूज होगा सर, नहीं सर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन आ चुका है, नाउन। तो इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए हमें एडजेक्टिव, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। और इस नाउन को भी क्वालिफाई कर, यहाँ पर देखो पुअर के साथ ये दा है ना, तो ये दा किसको क्वालिफाई कर रहा है, या दा किसको डेफिनेट कर रहा है, ये सब इसको पुअर एडजेक्टिव के लिए आया है, इसलिए दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉमन प्लूरल नाउन। लेकिन यहाँ का ये दा है ना, ये पुअर के लिए नहीं,
इस गरीब के लिए आया है। ये कह रहा है वो वाली लड़की जो गरीब है, तो ये द है ना वो किसके लिए आया है, इसके लिए। तो ये कौन है, एडजेक्टिव, और ये आर्टिकल है, सिंपल। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक लड़की गरीब की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, प्लूरल, खत्म। जैसे ही मैंने और लिखा एग्जाम्पल, द पुअर बॉय हु लिव वैल्यू द पॉवर्टी लाइन इज या आर नेग्लेक्टेड बाई गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर ये कौन है, द पुअर बॉय, द पुअर, तो यहाँ पर ये गरीब लड़का है एक ही, तो ये कौन है, नाउन। इसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आया, इसी को क्वालिफाई करने के लिए द आया। तो यहाँ पर ये द प्लस पुअर है ना, ये कॉमन प्लूरल नाउन नहीं है, लेकिन मैं इसी को मिटा दूँ और क्या लिख दूँ, अब ये द पुअर है ना, अब किसकी बात कर रहा है सर, सारे के सारे गरीब लोगों की। किसकी बात कर रहा है, सारे के सारे गरीब लोगों की। कॉमन प्लूरल नाउन अब है ये कॉमन प्लूरल नाउन, तो सारे के सारे गरीब लोग जो हु लिव बेलो जो रहते हैं नीचे, कहाँ, और गरीबी रेखा से नीचे। तो ये जो बात लिखी है ना हु से, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लोज। क्यों है, क्योंकि इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल है, द पुअर हु लिव बेलो द पॉवर्टी लाइन, तो इसी के बारे में ही तो लिखा है, तो ये कौन है, एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और मैन वर्ब भी हो, और जिसमें सब्जेक्ट मैन वर्ब ना हो वो फ्रेज। अब द पुअर सभी गरीब लोग, तो इनके साथ है इसके लिए वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल, ठीक है ना। मैन वर्ब पैसिव फॉर्म में लिखा है, प्रपोजिशन के बाद आने वाला उसका नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरह से अब आगे अब द पुअर मैन loan, the poor man who could not repay the loan is my friend। ओके, अब देखो यहाँ पर ये कौन मिलेगा, नाउन, नाउन मिल गया। नाउन के साथ ये पुअर अब कौन है, एडजेक्टिव, और ये आर्टिकल आया वो किसके लिए आया है, इसके लिए, तो ये कौन है, आर्टिकल। तो यहाँ पर ये कॉमन प्लूरल नाउन है, सिर्फ और सिर्फ एक गरीब आदमी की बात हो रही है, जो कुड नॉट रिपे द लोन, जो लोन नहीं रिपे कर सकता, दे नहीं सकता। तो यहाँ से यहाँ तक कौन कौन है, ये एडजेक्टिव क्लोज। ये पूरी की पूरी बात एडजेक्टिव क्लोज में रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा दी गई है। अब ये कौन है, मैन वर्ब, सही है। लिंकिंग वर्ब, जब बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब मैन वर्ब की तरह यूज हो, तब ये क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बन कौन रहा है, नाउन, ये कौन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, ये सब कुछ पढ़ा दिया है बेसिक में। चलते हैं अब आगे। तो यहाँ पर ये कॉमन प्लूरल नाउन ना होकर क्या आया, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी बताने वाला नाउन है, एडजेक्टिव है। और जब कॉमन प्लूरल नाउन होता है तब ये दा किसके लिए आता है, इस एडजेक्टिव के लिए, लेकिन अब्बा किसके लिए आया, इस नाउन के लिए। अब चलते हैं थोड़ा और आगे।
जैसे मैंने लिखा, एक और टाइप होती है, वो कौन सी है सर? कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव। एक होती है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है अभी हाल पता चलेगा, जैसे कि कब कार्डिनल कब ऑर्डिनल साथ आ जाए तो क्या है एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं जो कार्ड पर छपे होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से। और ऑर्डिनल कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 इस तरह से। ठीक है। अब ये रूल है कि कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एक साथ आ जाएं तो पहले हम लिखते हैं ऑर्डिनल, उसके बाद लिखते हैं कार्डिनल। लेकिन ऐसा क्यों है, चलो समझते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। जब कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एक साथ आ जाते हैं तो पहले लिखा होता है ऑर्डिनल, फिर लिखा जाता है कार्डिनल। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्डिनल और ऑर्डिनल जब एक साथ आते हैं तो इनमें से एक, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर बॉय, फिर मैंने इसको क्वालिफाई किया किससे? बॉय को ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से। अब ब्यूटीफुल को भी किससे क्वालिफाई किया? वेरी से। तो इसमें ये कौन है सर? नाउन। ये कौन है? एडजेक्टिव। ये कौन है? एडवर्ब। तो सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब, सेंटेंस में अगर नाउन आया है तो नाउन को क्वालिफाई करता है कौन? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है कौन? एडवर्ब। तो ये सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस होता है, नाउन फिर एडजेक्टिव फिर एडवर्ब। यानी कि नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट, ये सीक्वेंस होता है। तो वही सीक्वेंस हम यहाँ अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं यहाँ पर? जैसे कि मैंने लिखा, अब मैं इस वेरी को यहाँ लिख सकता हूँ ब्यूटीफुल वेरी बॉय, ये लिख सकता हूँ? नहीं सर, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा है वेरी ब्यूटीफुल बॉय, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को क्वालिफाई किया किसने? वेरी ने। तो इसी तरह से जब कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एक साथ आते हैं तो इनमें से एक बनता है एडवर्ब और एक बनता है एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव बनेगा वो एडजेक्टिव पहले आएगा और उसके बाद में वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आएगा। तो पहले आएगा एडवर्ब फिर आएगा एडजेक्टिव, क्योंकि इनमें से दोनों बनते हैं, एडवर्ब एक बनता है, एक बनता है एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव बनेगा वो बाद में, एडवर्ब बनेगा वो पहले। ऐसे ही जब कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों एक साथ आ जाए तो कार्डिनल बनता है एडजेक्टिव, इसलिए कार्डिनल बाद में आता है। और ऑर्डिनल बनता है एडवर्ब, इसलिए एडवर्ब कार्डिनल से पहले आता है, क्योंकि वो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है ना, इसलिए ये है कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पर क्वेश्चन 5 फर्स्ट 2। अब देखो यहाँ पर ये कौन है सर? नाउन। और क्वेश्चन कितने क्वेश्चन? पहले दो क्वेश्चन। तो जब देखो ये कौन सा? कार्डिनल, कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव। जब मैंने कहा कार्डिनल और ऑर्डिनल एक साथ आए तो ये दोनों क्या बनते हैं? एडजेक्टिव और एडवर्ब। ऑर्डिनल बनता है एडवर्ब, कार्डिनल बनता है एडजेक्टिव। यानी कि कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों एक साथ आए तो कार्डिनल बनता है एडजेक्टिव और ऑर्डिनल बनता है एडवर्ब। जैसे कि अगर क्वेश्चन कौन है? नाउन है, तो नाउन से को क्वालिफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? अब क्वेश्चन लिखा मैंने लिखा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है? एक सर नाउन। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए किसकी जरूरत है सर? हम एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव कौन सा वाला बनता है सर? कार्डिनल। कार्डिनल कौन है? 2।
तो टू आया। अब टू कौन है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है सर? एडवर्ब की। एडवर्ब कौन सा बनता है? कार्डिनल ऑर्डिनल में से ऑर्डिनल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर ऑर्डिनल। ऑर्डिनल यानी कि फर्स्ट। और इसलिए यहाँ पर ये सीक्वेंस होता है कि कार्डिनल ऑर्डिनल आते हैं तो ऑर्डिनल पहले आता है फिर कार्डिनल आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि इनमें से दोनों में से एक बनता है एडजेक्टिव और एक बनता है एडवर्ब। जो एडवर्ब बनता है वो पहले आता है, जो एडजेक्टिव बनता है वो बाद में आता है। तो एडजेक्टिव बनता है कार्डिनल, इसलिए कार्डिनल बाद में आता है, ऑर्डिनल पहले आता है क्योंकि वो एडवर्ब बनता है। अब मैंने लिखा, अब ये फर्स्ट क्या काम करता है? फर्स्ट क्या काम करता है? स्पेसिफिक कर देता है, स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक कर दिया तो इसके साथ हमें किस आर्टिकल की जरूरत होती है? डेफिनेट आर्टिकल की। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? ऑर्डिनल से पहले हमेशा द। ये कॉन्सेप्ट ठीक है ना? जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन सा? जैसे एग्जाम्पल यू आर द सेकेंड पर्सन। यू आर द सेकेंड पर्सन, ये लिंकिंग वर्ब है। सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। पर्सन क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बन कौन रहा है? नाउन। सेकंड क्या है? अब यहाँ पर ये कौन है? एडजेक्टिव। कौन है ये? एडजेक्टिव। ठीक है ना? तो एडजेक्टिव। अब ये देखो सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन डेफिनेट कर दिया है। यू आर द सेकंड पर्सन, तुम सेकंड पर्सन हो। उस जैसा कोई पर्सन दूसरा नहीं होगा क्योंकि वो सेकंड नंबर पे है। तो सेकंड नंबर पे एक ही पर्सन होगा, यानी कि कैसा है? स्पेसिफिक कर दिया यानी कि डेफिनेट। तो इसके साथ इसलिए हमें यहाँ पर किसकी जरूरत होती है? डेफिनेट आर्टिकल की। इसलिए हम इसके साथ कार्डिनल ऑर्डिनल के साथ हमेशा आर्टिकल डेफिनेट लगाते हैं द। ये है कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे की एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई हैव सॉल्व्ड क्या? द 5 फर्स्ट क्वेश्चन। आई हैव सॉल्व द 5 फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड ऑफ दिस बुक। अब इसको तोड़ते हैं। ये कौन है सर? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में क्या काम करती है? हेल्प करती है सेंटेंस को पहचानने में कि ये कौन सी सेंटेंस का कौन सी टेंस का भाग है। सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। सॉल्व किया, व्हाट? क्या सॉल्व किया सर? क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच सर नाउन। अब क्वेश्चन नाउन है, नाउन से पहले हमें किसकी जरूरत होती है? एडजेक्टिव की। और एडजेक्टिव कौन बनता है सर? कार्डिनल। ये कौन है? कार्डिनल एडजेक्टिव। ये कौन सा एडजेक्टिव है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों आ जाते हैं तो ये काम क्या करते हैं? कार्डिनल बनता है एडजेक्टिव और ऑर्डिनल बनता है एडवर्ब। तो हमें नाउन्स को क्वालिफाई करने के लिए किसकी जरूरत है? एडजेक्टिव की आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? एडजेक्टिव, फिर आएगा एडवर्ब। अब पहले 5 क्वेश्चन तो उस किताब के पहले 5 क्वेश्चन जैसे कोई दूसरे नहीं होंगे, इसलिए हमें ने यहाँ पर क्या लगाया? डेफिनेट आर्टिकल था क्योंकि डेफिनेट है। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। और ये कौन है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस दैट दीज डू डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हमें यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए। सीक्वेंस क्या होगा? फर्स्ट 5, ये बनेगा एडजेक्टिव, ये बनेगा एडवर्ब। ओके ठीक है। अब रहेगा अपना कितना? ए वो लिटल, ए लिटल, द लिटल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। तो इनको कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, आधा घंटा। जैसे कि आज क्या है? होली। तो आप सभी को हैप्पी होली। ओके चलो आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं अगली क्लास में। एडजेक्टिव को कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है।